नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से। दोस्तों, आज की पौराणिक कथा है गंगा ने क्यों की अपने ही 7 संतानों की हत्या। हस्तिनापुर नरेश शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। माँ गंगा भी इसके लिए मान गईं, लेकिन राजा के सामने माँ गंगा ने यह शर्त रखी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार रहेंगी और उन्हें कोई रोका टोकी नहीं करेगा। अगर उन्हें किसी कारण रोका टोका गया तो वो राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी। राजा गंगा से प्रेम करता था, इसीलिए उसने उनकी यह शर्त भी मान ली और वचन दे दिया कि वो कभी गंगा को किसी बात पर नहीं रोकेंगे। लेकिन बाद में गंगा को दिया हुआ यही वचन उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। जब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ तो गंगा गर्भवती हुई, लेकिन शिशु को जन्म देने के बाद गंगा हर नवजात शिशु को नदी में बहा देती थी। इस तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर हत्या कर दी। राजा शांतनु ने माँ गंगा को वचन दिया था कि वो कभी किसी बात को लेकर उनसे प्रश्न नहीं करेंगे, इसीलिए वो गंगा से कुछ कह भी नहीं पाते थे। वो अकेले में रोते थे और विलाप करते और बिना कोई प्रश्न किए एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे। 8वां पुत्र होने पर शांतनु ने गंगा से किया प्रश्न। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी गंगा बहाने के लिए नदी की ओर ले जा रही थी। शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही गंगा 8वें संतान को नदी में बहाने वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब उनसे ये सहन नहीं होता। तब गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं। राजा ने कहा कि तुमसे जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था और आज जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुमने एक एक कर मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर डाली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या करने नहीं दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने बताई संतानों की हत्या की वजह। गंगा ने शांतनु से कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें शाप मुक्त किया है। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक शाप के साथ रह रही हूँ। गंगा ने शांतनु से कहा कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषक थे, जो कि एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तभी मैं यानी कि गंगा और मेरे पिता ब्रह्मदेव वहां पहुंचे। महाराज महाभिषक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई। ये देखकर ब्रह्मदेव को गंगा और महाभिषक पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने महाभिषक और गंगा दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें भी उसी श्राप का हिस्सा है? तब माँ गंगा ने कहा कि नहीं, आर्यपुत्र आपकी 8 संतानों तो वसु हैं। वसु द्वारा वशिष्ठ ऋषि की गाय चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वशिष्ठ को वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है, उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इसी का मुख्य हाथ था। दोस्तों, वसु कौन थे? हिंदू धर्म में महान ग्रंथ बृहदारण्यकोपनिषद में 33 देवताओं का विस्तार से परिचय मिलता है। इनमें जो हमारी पृथ्वी लोक के देवता कहे गए हैं, उनमें 8 वसु का ही स्मरण किया जाता है। इन्हें ही हमारी स्थिरता का देवता भी माना जाता है। आहस, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास हैं। इन 8 वसुओं में सबसे छोटे वसु प्रभास ने एक दिन वशिष्ठ जी की गायों को लालचवश चुरा लिया। वशिष्ठ जी ने इनको पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। 8 वसुओं ने इनसे क्षमा मांगी। 7 को उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी पर जन्म लेने के कुछ ही समय
मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, लेकिन प्रभास लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर ही रहेगा। इसका ना तो विवाह होगा और ना ही कोई संतान होगी। जानते हैं ये प्रभास कौन था? ये था भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी माता गंगा ने जो 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा में बहा दिए थे, वो 7 वसु ही थे। केवल प्रभास ही बचा था। अग्नि का प्रथम वसु माना जाता था, क्योंकि अग्नि में हवन के माध्यम से ही सभी देवी देवताओं को उनका आहार मिलता था। ये वसु ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं। भीष्म पितामह ने गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र, गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र और कोई नहीं बल्कि देवव्रत था, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म पितामह का कोई सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और इन्हें जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत कष्ट झेलना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी माँ गंगा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की रोचक जानकारी और पौराणिक या फिर धार्मिक कथाएं लेकर आते रहते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।